जैसे अपन 29, 30 और 31 तीन श्लोक सो अपन देखें तो 6 प्रकार के आपके जो धर्म हैं वो अपन ने आपके उड़ान अरे उदम वाली लीला सो समझ में आई। और 5 प्रकार की विद्या, उखल बंधन का उखल पे चढ़ के उतारनो नहीं, वो तो विद्या को आयो। अविद्या, एक मिनट में गड़बड़ सड़बड़ हो रही। छिका पे सु कैसे सब चीज उतारनी, तो आपको ज्ञान है, आपको मतलब आपके पास ऐसी विद्या है 5 प्रकार की। पहले 6 प्रकार के आपके ऐश्वर्य को बतायो, मतलब धर्म जो बताए आपके, और फिर 5 प्रकार की विद्या बताई। जैसे ठाकुर जी कहाँ मतलब गोपीजन कहाँ गई हैं, तो मतलब बाहर गई है, मतलब घर में नहीं है, फिर ठाकुर जी ने वहां जाके चोरी कर रहे हैं, भोजन मतलब स्वादिष्ट सब छीका पे कैसे भी करके कैसे भी युक्ति से उन लोगों ने बांध के रखो है, चाहे जल नीचे भर के रख दियो होए, खुद नीचे चौकी करने के लिए सो भी गई हो साथ नीचे, फिर भी ठाकुर जी वाकू युक्ति से निकालने में, हांडी इनके आगे खुद खड़ी हो जाए फिर भी ठाकुर जी से उनको सामने प्रत्यक्ष में भी ठाकुर जी वहां सु युक्ति से वो हांडी वगैरह सब चोरी करने में, तो ये भी ज्ञान है। और ऐसे समय में मतलब ठाकुर जी जावे जा समय में गोपी जन बहुत व्यस्त हुए, कोई स्नान आदि में व्यस्त है, कोई बात बच्चा के लालन पालन में, कोई भोजन आदि बनावे में, कोई घर से बाहर गई हुए कछु कार्य के लिए, तो ऐसे ऐसे समय में ठाकुर जी वहां जगह पे जाके और चोरी आदि करते। तो ये 5 प्रकार की विद्या बताई। फिर बतायो कि ठाकुर जी को जो भक्त के अंदर जो 5 प्रकार की अविद्या है, जैसे देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और आत्मा, इनमें जो अविद्या को ये स्थान है, इन सब जगह पे अविद्या रेवे है। तो या अविद्या को दूर करवे के लिए ठाकुर जी ने भी ऐसे ही मतलब देह सु, इंद्रिय सु, प्राण के लिए अंतःकरण सु और आत्मा सु आपने ऐसी लीलाएं करी के जासु रज भक्तन के सारे देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और आत्मा की शुद्धि हो जावे। और शुद्धि हो जावे के बाद ठाकुर जी मतलब शुद्धि हो जाएगी तो ये याकिल ने ठाकुर जी कर रहे हैं ये शुद्धि, ताकि ब्रजभक्तन को मन ठाकुर जी में आसक्त हो जावे। तो देह के लिए आपने बताया कि ये सब ढिठाई वाली, यानी ये जो ऊपर जो अपन ने सारी लीलाएं देखी, ये सब लीलाएं ढिठाई वाली हैं यूं। और फिर आयो के देह सुख कार्य कियो वो ढिठाई वालो, फिर इंद्रिय को कार्य बतायो तो लघु शंका आदि जो कर दी वो, और फिर बतायो कि ठाकुर जी चोरी वगैरह कर रहे हैं तो ये काय के लिए कर रहे हैं, तो के भोजन के लिए, तो भोजन से क्या मिले, तो के प्राण की रक्षा हुए, तो ठाकुर जी ने प्राण की रक्षा, प्राण की शुद्धिकरण यहाँ में करी है। फिर बताया कि अलग अलग प्रकार के रूप लिए ठाकुर जी ने, कोई के पति रूप बन के आप घर में विराज रहे हैं, तो मतलब वाको रूप लेके और अपना चोरी को कार्य सिद्ध कियो, कोई के पुत्र रूप बन के आपने चोरी को कार्य सिद्ध कियो, कोई को भाई बन के, और या प्रकार से ठाकुर जी ने की, तो ये अंतःकरण से, यानी ब्रजभक्त जो गोपीजन है वो ये देख रही है कि अच्छा ये हमारा भाई है, तो उनके अंतःकरण में एक प्रकार की है कि हाँ ये तो हमारे घर के ही लोग हैं। तो या प्रकार से मतलब अंतःकरण यानी अपने हृदय की भावना कैसी हो रही है ठाकुर जी को देख के, ये प्रकार यहाँ तो अंतःकरण की शुद्धि को यहाँ पे प्रकार बताया। फिर बताया कि ठाकुर जी कभी मतलब ऐसे कपटवत बन के और सब चोरी आदि करते, या कभी तो ऐसे भोले भाले बन के साधु बन के बैठ जाते कि हाँ मैं तो कछु गलत करूं नहीं हूँ, मैं तो कभी कछु खोटो काम करूं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मतलब आके और फिर ऐसे में साधु बन के भोले भाले बन के भी अपनो चोरी को कार्य जो है वो आप युक्ति से कर ले में। तो ये या प्रकार से ठाकुर जी लीला करें। तो वो साधु बनने को प्रश्न जो आयो वो या प्रकार के लिए आयो कि साधु बन के आपने आत्मा की शुद्धि करी है, ब्रजभक्तन के आत्मा की शुद्धि करी, ये अपन के 5 प्रकार को शुद्धिकरण को प्रकार बतायो। वाके बाद आयो कि गोपीजन जो यशोदा जी के पास उराहना देवे के लिए आई थी, उनने जब ये देखो कि ठाकुर जी एकदम भययुक्त नेत्र वाले हो रहे हैं, डर गए हैं, क्योंकि ठाकुर जी डर गए आंसू कि ठाकुर जी ने देखो कि है ये गोपीजन तो सब मेरी शिकायत लेके आई हैं मैया के पास, और अब मैया ने मेरे को अगर डांटियो या मारो तो मैं कैसे मतलब करूंगा,
ये सोच के ठाकुर जी भय युक्त नेत्र वाले हो गए हैं। तो गोपी जन आपके या मुखारविंद के दर्शन करके खूब आनंदित होके और मतलब आनंद को रसपान कर रही हैं। लेकिन जब ठाकुर जी के या प्रकार के उराहना सुनने के बाद भी यशोदा जी ने जब तू लड़े नहीं है, तो वो दो दो बात उनके मन में मतलब आई कि मैं अगर लड़ूंगी तो ये गोपीजन जो शिकायत लेके आई हैं, ये तो प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन मेरा बालक जो है वो अत्यंत भयभीत हो जाएगा और आगे के लिए भी डर तो रहेगा। ये सोचो, लेकिन ठाकुर जी ने यशोदा जी ने ऐसा नहीं किया, तब भी ये दोनों बात तो अपने आप हो ही गई कि ठाकुर जी भययुक्त भी हो गए और गोपीजन प्रसन्न भी हो गए। लेकिन जब ठाकुर जी के भययुक्त नेत्र जब गोपीजन ने देखे, तो आपको अपन ने कल देखो तो कि श्री जो है वो ठाकुर जी के मुखारविंद और गोपीजनन के बीच में मूर्तिमंत है। तो वाको एक थोड़ो सो खुलासा प्रभु श्री वल्लभ की कृपा से हृदय में प्रेरणा भई है, तो वो मैं बताऊं कि श्री को मतलब लक्ष्मी, जैसे मैंने कल कही थी कि श्री को मतलब है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी को मतलब क्या है? सुंदरता, सौंदर्य, या को अपन कह सके। तो वो सौंदर्य जो ठाकुर जी के मुखारविंद में जो झलक रहे हो, तो वासु ठाकुर जी ने अपने स्वरूप को थोड़ो ढांक रखे थे। तो वो गोपीजन और ठाकुर जी के बीच में वो सुंदरता, नेत्र तो भय युक्त है, वो तो आप देख ही रहे हैं गोपीजन, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के मुखारविंद की जो सुंदरता है, जो सौंदर्य है, जो श्री जो कही के श्री मूर्तिमती होके वहां पे विराज रही थी, यासु ठाकुर जी के स्वरूप को पूर्ण ज्ञान गोपीजन को नहीं भयो, लेकिन हाँ आनंद जरूर प्राप्त भयो। तो कह रहे हैं कि वो सौंदर्य जो है, वो सौंदर्य है वो ठाकुर जी और गोपीजन के बीच में आयो। जो सुंदरता जो देख रहे थे, वो श्री यानी ठाकुर जी की शोभा बढ़ा रहे थे, वो सुंदरता वो बढ़ा रही थी। यासु वो सुंदरता को देख के और गोपीजन मोहित हो गए और वही में आनंद ले रहे थे। लेकिन जब भययुक्त नेत्र देखे तब गोपीजन भी डर गई। अरे ये डर गए हैं, तो अब तो है मैया इनको लड़ेगी, हमने इनकी शिकायत करी है तो मैया लड़ देगी, तो अब ये तो ठाकुर जी तो अब हमारे घर जैसे नित्य पधारते थे ऐसे नहीं पधारेंगे। ठाकुर जी ऐसे जो नित्य पधारे हैं अभी या समय और हमको आनंद देवे, ऐसे आप नहीं पधारेंगे, और अब नहीं पधारेंगे तो हमको सुख कैसे होएगा? ये सोच के गोपीजन भयभीत हो गए। और जब यशोदा जी ने गोपीजन को और ठाकुर जी को दोनों को भय युक्त देखे, तब आपने सोची कि न तो मुझको अपने बालक को लड़नो है और न ही मुझको इनको प्रसन्न करनो है, या दोनों को भय दूर करके और मैं मतलब श्री यशोदा जी हास्य युक्त होके और ठाकुर जी के सम्मुख में देखने लगी। और ये प्रकार अपन को कल तक अपन ने 31वें श्लोक में ये देखो, और 31वें श्लोक को अभी थोड़ा सा भावार्थ बाकी है व्याख्या, तो वो अब अपन आगे ले रहे हैं। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण को प्रमाण अवान्तर प्रकरण में 4th अध्याय चल रहे है, और 10वें स्कंद के अनुसार अपनो 8वां अध्याय यानी के 8वां अध्याय चल रहे है। इस नाम लीला से 31वां श्लोक अपनो चल रहे है। तो कह रहे हैं कि इस नाम लीला से वसुदेव कृतार्थ हो गए। अब कह रहे हैं कि यहाँ में वसुदेव का बीच में कैसे आ गए? ये तो नंदराय जी के घर में सब हो रहे है, तो फिर ये अचानक वसुदेव जी कहाँ से आ गए और वो कैसे कृतार्थ हुए? ये अकेले कह रहे हैं कि यहाँ वसुदेव नाम नंदवाचक है, क्योंकि अष्ट वसुओं में श्रेष्ठ देव यह वह वसुदेव हैं, यो अर्थ कर यहाँ नंद का नाम वसुदेव दिया है। यहाँ 8 वसु जो बताए वहां में श्रेष्ठ कौन है? तो कि ये देव, तो उनको वसुदेव कही है। तो ये अर्थ यहाँ पे नंदराय जी को, अभी यह समय नंदराय जी को ही वसुदेव नाम दियो गयो है, और वो ही अत्यंत कृतार्थ हो गए हैं। मतलब यहाँ पे ये बताया है, कह रहे नंद पूर्व जन्म में द्रोण नामक वसु था। या नंदराय जी गए जन्म में द्रोण नाम के वसु थे, जैसे कही ना 8 वसु बताए यहाँ पे, तो वामेसु एक वसु ये नंदराय जी भी हते। और माता यशोदा ने तो भगवान के महात्म्य ज्ञान के कारण श्री कृष्ण के दोषों पर ध्यान नहीं दिया था
किंतु यशोदा का लौकिक भाव दृढ़ था। लौकिक न्यायवत यशोदा के मनोरथ, कब मेरे नटखट नन्हा सा लाला होएगा, जो अज्ञ बालवत मेरे व्रज में खेलेगा, पूर्ण हुए थे। यशोदा जी ने भी यह विचार कियो तो, मतलब मनोरथ कियो तो, कि कब मेरे सो नन्हो सो छोटो सो नटखट सो बालक होवे, जो अज्ञ होके, यानी भोलो भालो होके, सर्वज्ञ नहीं अज्ञ है, भोलो भालो होके और पूरे व्रज में खेले। ऐसा मनोरथ श्री यशोदा जी ने कियो तो पूर्व जन्मों में। यासु यहाँ पे यशोदा जी के यहाँ पे ठाकुर जी आ प्रकार से प्रकट भय हैं, और यशोदा जी को जो महात्म्य ज्ञान हतो ठाकुर जी को, यासु उनने ठाकुर जी के ऐसे जो उड़ाना देवे, जो आई शिकायत करवे, जो आई गोपीजन, उनकी शिकायत पे ध्यान नहीं दियो। लेकिन यशोदा जी को लौकिक भाव दृढ़ हतो, यानी ठाकुर जी के लिए पुत्र को जो भाव हतो वो दृढ़ हतो। यासु ये मनोरथ या लौकिक को न्याय यासु दियो है कि यशोदा जी ने ऐसो मनोरथ कियो तो, कि मेरे ऐसो पुत्र हुए जो छोटो सो हुए, नटखट सो हुए, और ने ठाकुर जी पूरे व्रज में भोलो भालो होके पूरे व्रज में वो खेले। तो ऐसो तो यहाँ पे ठाकुर जी भी वही नटखटता कर रहे हैं, छोटे से भी हैं और पूरे व्रज में अपनो भोलोपन, मोहितपन, मतलब आपने सब जगह फैलायो है, और वही प्रकार से आप खेल रहे हैं पूरे व्रज में। तो ये मनोरथ उनको श्री यशोदा जी को पूरो भयो है। इसलिए पुत्र वात्सल्य के कारण पुत्र को उपालंब देने की इच्छा नहीं की, यानी ठाकुर जी को लड़वे की इच्छा उनने या पुत्र वात्सल्य के कारण ही नहीं करी। यशोदा जी ने ठाकुर जी को यीशु नहीं लड़्यो, क्योंकि उनके हृदय में पुत्र को लिए वात्सल्य भाव अत्यंत हतो, मतलब है। सुबोधनी जी में दिए हुए तू यानी तो शब्द का आशय यह है कि नंद जी को गर्ग जी के वचनों पर विश्वास था, इसलिए श्री कृष्ण के महात्म्य का उनको ज्ञान था। नंदराय जी को ये सब बता दिया था ना गर्गाचार्य जी ने कि यहाँ पे तुम्हारे को सुख देंगे, देवे के लिए सब कुछ, आनंद देवे के लिए सब कुछ कार्य करेंगे, तुमको कृतार्थ भी करेंगे। तो वो सारा प्रकार उनको विश्वास है तो गर्गाचार्य जी के वचनन पे नंदराय जी को। यासु नंदराय जी को ये सारी लीला ने सुन के और वो कृतार्थ हो गए और समझ गए कि भगवान ने लीलाएं भक्त हितार्थ ही की है। बताया ना कि नंद जी को गर्ग जी ने के वचनों पर विश्वास था, इसलिए श्री कृष्ण के महात्म्य का उनको ज्ञान था। ठाकुर जी को महात्म्य को ज्ञान नंदराय जी को हतो, गर्गाचार्य जी ने जो बताया तो यासु वह लीलाओं को सुनकर, यानी जब नंदराय जी ने सुनी कि ठाकुर जी आ प्रकार की लीलाएं पूरे व्रज में गोपीजनन के साथ, गोपीजनन के घर में कर रहे हैं, तो ये सब सुन के वो कृतार्थ हो गए और कही के वो समझ गए कि भगवान ने ये लीलाएं भक्त के हित के लिए ही करी है। किंतु यशोदा को महात्म्य ज्ञान न होने और लौकिक भाव दृढ़ होने से, लौकिक भाव दृढ़ होने से नंद जी के समान कृतार्थता न हुई, केवल लौकिक भाव दृढ़ हुआ। यहाँ पे कह रहे हैं कि महात्म्य ज्ञान तो जो हतो वो हतो ही, लौकिक भाव जो दृढ़ हतो यशोदा जी को, वाकई कारण उनको नंदराय जी के जैसे जो कृतार्थ था नंदराय जी की भाई, क्योंकि उनने ठाकुर जी की वह लीला को स्वीकार किया और ठाकुर जी ही ये कर रहे हैं, ये उन्हें दृढ़ की। यासु नंदराय जी कृतार्थ भय, लेकिन यशोदा जी तो अरे मेरे पुत्र एक एक बालक नहीं करेगा तो और कौन करेगा ये सब, यो करके उनने सब अपने पुत्र के ऊपर उनको वात्सल्य और बढ़ गयो, पर वो लौकिक पुत्रवत ही उनको भाव बढ़्यो है। महात्म्य ज्ञान तो हतो पण कृतार्थता उनकी श्री यशोदा जी की नहीं भाई, यहाँ पे ये प्रकार बतायो है। आभास है यहाँ पे, अक्लिष्ट कर्मा भगवान च यावन नात्यंता सत्या वैयग्रयं न प्राप्नोति तावन्न वदति नापि प्रदर्शयति, अनेन च प्रकरणेन तस्याः विषयकोऽध्यासो निवर्तितः, यतो वाच्यता सहनं जातं भगवद विषयक गाढ़ाध्यासेन सोप्युत गतः स्वसमान विषयक विरोध नैव निवर्तिष्यत् इति, तदर्थं प्रकरणान्तरं महाभारते
ज्ञान रूपम अंतःकरण शोधकम एक देख्ये का दशभिर मनसो एकादश वृत्त वृत्तयस्तासाम निवृत्त्यर्थम एकादशधा ज्ञानम वक्तव्य वक्तव्यम। ये आभास है और या आभासार्थ के ले हैं अपन। जब तक अत्यंत आसक्ति नहीं होती है तब तक भगवान न किसी की बात का उत्तर देते हैं और न अपना स्वरूप दिखाते हैं। बहुत सुंदर बात कही कि जब तक अत्यंत आसक्ति न होवे तब तक ठाकुर जी न तो अपना स्वरूप बतावे और न कोई को जवाब देवे, उत्तर देवे कोई भी बात को। इस रूप प्रकरण से यशोदा को यह मेरा पुत्र है इस प्रकार का जो अध्यास था उससे यशोदा में यह भाव यानी अध्यास उत्पन्न हुआ कि मैं इस कृष्ण की माता हूं। इसलिए यशोदा ने उपालंब सहन किया किंतु पुत्र को कुछ भी न कहा। इस प्रकार यशोदा का पुत्र में अध्यास यानी प्रेम मोह तो बढ़ता गया किंतु यशोदा माता होने के कारण प्रेम के विरुद्ध भगवान को शिक्षा देगी तो प्रेम में न्यूनता आने से वह अध्यास भी दूर होगा। तो मन की एकादश वृत्तियों के दोष दूर करने के लिए अंतःकरण की शुद्धि होगी। अतः 11 प्रकार से ज्ञानोपदेश करणार्थ 11 श्लोकों से ज्ञान रूप दूसरा प्रकरण प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि यशोदा जी को जो ये मेरो पुत्र है मैं या की माता हूँ ये भाव तो दृढ़ भयो या वजह से ही उनने सब गोपी जनन की शिकायत सुन ली लेकिन ठाकुर जी को उनने कछु नहीं कही कि मैं या की माता हूं मैंने सुन लियो ठीक है ये बालक को बार लड़वे को कोई मतलब नहीं है, बालक को कछु कहने को मतलब नहीं है तो बालक की तो नटखटता करेगा और कौन करेगा ये सोच के। और उनको जो पुत्र में जो अध्यास હતો वो बढ़ गयो यानी पुत्र के लिए जो वात्सल्य भाव હતો वो और बढ़ गयो। लेकिन माता होवे के कारण प्रेम के विरुद्ध अगर जो वो शिक्षा देती उनमें तो ठाकुर जी में प्रेम और मोह હતો यासु उनने कछु और कछु विचार्यो नहीं। लेकिन अगर वो गुस्सा होती या शिक्षा देती ठाकुर जी को तो प्रेम में न्यूनता आती और प्रेम में न्यूनता आवे सो अध्यास भी दूर हो जाते यानी ठाकुर जी की तरफ अगर जो प्रेम है तो वो ठाकुर जी को के तरफ को अध्यास अभी अभी कैसो अध्यास है यशोदा जी को कि ठाकुर जी मतलब ये जो बालक है ये मेरो पुत्र है बराबर और ये मेरो पुत्र है ये प्रेम है हृदय में मोह है ठाकुर जी सो बालक सो यासो उनने शिक्षा नहीं दी। अगर वो शिक्षा देती तो वो प्रेम न्यून हो जातो वो मोह है वो मोह न्यून हो जातो। तो ये सब देख के उनने ये विचार किया कि मेरे को याकू लड़ना नहीं चाहिए वो तो ठीक है लेकिन अगर ये अध्यास भी दूर हो जातो तो ठाकुर जी की तरफ जो वात्सल्य भाव बढ़ियो है वो वात्सल्य भाव खत्म हो जातो सिर्फ महात्म्य ही रह जातो। यासु ठाकुर जी ने अपने स्वरूप को या प्रकार को इतना ही ज्ञान श्री यशोदा जी को करायो है। वाकई लिए भी आगे एकादश वृत्तियों के जो दोष हैं उन दोषों को दूर करने के लिए अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए अब 11 प्रकार के ज्ञान उपदेश आगे के श्लोकन में देंगे। ये प्रकार यहाँ पे आयो है तो या को थोड़ो सो ढाई कारिका है अपन ढाई कारिका ले लें और बाकी को फिर अपन कल कल लेंगे। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कारिका है ढाई कारिका में दोष निवृत्तये यत्नो वाक्यम वाक्यम च तस्य नु तत्साधिका कृतिर्विष्णोर ज्ञानम पूर्व निवारकम ज्ञानस्योत्कर्ष सिद्ध्यर्थम विषयाणाम च वर्णनम ततो भयम तन्निवृत्तो पूर्व पक्षस्य युक्तयः सिद्धांतेन प्रतिष्ठानम भीतायाः शरणागति। ये ढाई कारिका है श्री महाप्रभु जी की। ये कारिका को अर्थ में पहले 11 प्रकार के जो दोष हैं या इन प्रकार से दोष दूर होके और महात्म्य भी बढ़ेगो और प्रेम भाव भी होएगा ये दोनों ही प्रकार यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ में पहला है कि बालकों के अज्ञान से भगवान में समझा गया मृत्सना भक्षण दोष।
यानी ठाकुर जी के शिकायत बालकन ने आके करी कि तुम्हारे कन्हैया ने मट्टी खाई है, तो हाय हाय मेरे कन्हैया ने मट्टी खाई, तो ये दोष दूसरों उस दोष को दूर करने के लिए किया गया यत्न। यानी यशोदा जी के जो 11 प्रकार के दोष हो रहे हैं, उनको ठाकुर जी कैसे दूर करेंगे, वाको प्रकार तो पहले दोष बताया जा रहा है कि पहले तो इन्हें बालकन ने आके शिकायत की कि तुम्हारे बालक ने मट्टी खाई है, तो ये देख के ओहो मट्टी खाई है, तो उन वाक्य लिए जानो, तो वाक्य ने कह रहे कि अब इस दोष को दूर करने के लिए किया गया यत्न। तो ये यत्न यानी ठाकुर जी ने वो मट्टी खाई है, तो वाको निकालवे के लिए, वाको दोष दूर करने के लिए श्री यशोदा जी प्रयत्न कर रही हैं। फिर है कि यशोदा के वाक्य तीसरों का बताओ, कि यशोदा जी क्या बोल के या को प्रयत्न तो कियो, पर कैसे कियो? तो ठाकुर जी को लड़ रहे हैं या कछु कह रहे हैं, तो वो जो वाक्य आएंगे वो सब। फिर है चौथो, यशोदा को उत्तर में मैंने मिट्टी नहीं खाई, ऐसे भगवान के वाक्य। फिर चौथे में क्या आ रहा है कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है। जब यशोदा जी ने पूछी कि तुमने मिट्टी क्यों खाई, तब ये ठाकुर जी ने ये उत्तर दिए। तो पांचों कह रहे हैं कि भगवान ने अपने उत्तर को सत्य सिद्ध करने के लिए अपने मुखारविंद में जगत के दिखाने का किया हुआ कार्य। ये अपन को आगे सब श्लोकन में ये सारे प्रकार अपन को समझ में, मतलब आगे समझावे में आएंगे कि अपन आगे जो श्लोक पढ़ेंगे 11 श्लोक, वो 11 श्लोक क्या के लिए दिए हैं, एक एक चीज को खुलासा करते हुए कि बालकन ने कैसे प्रकार से आके यशोदा जी से शिकायत करी। फिर दूसरो है कि भाई ठाकुर जी को ये दोष जो मट्टी जो आपने खाई, वो दोष दूर करने के लिए यशोदा जी ने क्या यत्न कियो, क्या प्रयत्न कियो। फिर यशोदा जी ने ठाकुर जी से कैसे प्रकार से पूछी, क्या वाक्य कियो, ये क्या कही, तो यहाँ पे तीसरो ये बता रहे हैं कि यशोदा जी को, यशोदा जी के वाक्य। फिर चौथो आयो तो कि यशोदा जी ने जब पूछी कि तो वाको क्या जवाब ठाकुर जी ने दियो, तो वाको पूरो प्रकार आएगो आगे के श्लोक में। फिर आयो कि भगवान ने अपने उत्तर को, ठाकुर जी ने यो कही ना कि मैंने मट्टी नहीं खाई है, तो वाको सिद्ध करने के लिए आपने अपनो पूरो मुखारविंद खोलो और जगत दिखायो, और वो कार्य कियो, वो सारो प्रकरण वो प्रकार आगे के श्लोक में आएगो। फिर छठो है कि भगवान ने प्रथम उत्पन्न दोष, भगवान में प्रथम उत्पन्न दोष यानी भगवान ने मिट्टी खाई है के ज्ञान को मिटाने वाला, झूठा प्रमाणित करने वाला ज्ञान, यानी ठाकुर जी ने मट्टी नहीं खाई है ये ठाकुर जी बता रहे हैं, तो वाको प्रमाण आप दे रहे हैं, वो आगे श्लोक में आएगा। फिर सातवां है कि ज्ञान के उत्कर्ष सिद्धि के लिए इन विषयों का वर्णन, यानी ज्ञान बढ़ावे के लिए, उत्कर्ष यानी बढ़ाना, तो ज्ञान को बढ़ावे के लिए, बढ़ावे की सिद्धि के लिए इन विषयन को, यानी ये जो ठाकुर जी ने लीला करी या विषयन को वर्णन करना। फिर है आठवां, विषयों और उत्पन्न भय का वर्णन। अब यहाँ पे विषय क्या है, तो कि ठाकुर जी ने मट्टी खाई, तो अब ठाकुर जी ने मट्टी खाई ये विषय है, तो यहाँ के ऊपर भय कैसे उत्पन्न भय, तो कह रहे हैं कि यहाँ यशोदा जी ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी को मतलब लड़ रही हैं, या ठाकुर जी को मतलब वाक्य अलग अलग सुना के और या प्रकार से डरा रही हैं। तो ये जो प्रकार आयो तो वाकू भय को वर्णन पूरा यहाँ पे बताएंगे, यूं कहिए। फिर नवमो आयो है कि भय की निवृत्ति के लिए पूर्व पक्ष की युक्तियां। अब ठाकुर जी भयभीत हो गए हैं, तो या की निवृत्ति कैसे होगी, तो वाके लिए पूर्व पक्ष की जो युक्तियां हैं, पूर्व पक्ष को मतलब है कि पहले बताई गई या मैं बताएंगे आगे यूं करके। तो ये प्रकार यहाँ पे आयो। 10वां है सिद्धांत से निश्चय। अब ठाकुर जी ने जो लीला करी वहां में यशोदा जी ने क्या सोची या क्या उनको अपना जवाब मिले, वो सब सिद्धांत सु कितनो योग्य है, वो सब प्रकार हमें बतायो। फिर 11वां है भयभीत यशोदा का भगवत शरणागति, यानी ठाकुर जी को भगवत शरणागति यशोदा जी ने ली, ठाकुर जी के मुखारविंद के दर्शन, मुखारविंद में जगत के दर्शन कराए ना ठाकुर जी ने, तो वो दर्शन करके यशोदा जी भयभीत हो गए, तो भयभीत हो गए सो उनने ठाकुर जी की शरणागति स्वीकार करी। यहाँ तक को ये तो ये बता रहे हैं कि ये जो 11 श्लोक
श्लोक से 42वें श्लोक तक 11 श्लोकों में ज्ञान प्रकरण का निरूपण किया गया है, जिनका सारांश आचार्य श्री ने कारिकाओं में समझाया। अब आगे के जो 11 श्लोक आएंगे वहां में अब क्या प्रकार आएगो, तो वो प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे प्रकार से क्या विषय मुख्य या 11 श्लोक में रहेंगे, ये प्रकार यहाँ में बताए हो। तो ये है कि प्रकरण का निरूपण किया है ये अपन को या कार्यकाल में महाप्रभु जी ने समझाया है। ठीक है, श्री वल्लभाधीश कीजिए, आज इसमें ही रखें, कल फिर अपन 32वां श्लोक शुरू करेंगे। वल्लभाधीश की जय है। तो आज को अपन को ये समझने को है कि ठाकुर जी की ये जो सारी बाल लीलाएं जो हुई, वासु नंदराय जी कृतार्थ हो गए। ये सब जो सुने जिनने, तो नंदराय जी ने सुनी तो नंदराय जी कृतार्थ हो गए। और क्योंकि नंदराय जी को गर्गाचार्य जी के द्वारा जो ठाकुर जी को महात्म्य ज्ञान कराया गया, तो महात्म्य ज्ञान गर्गाचार्य जी के द्वारा भयो नंदराय जी को। यासु ठाकुर जी की इन लीला को सुन के और महात्म्य ज्ञान को ध्यान करके और नंदराय जी जो है कृतार्थ हो गए। लेकिन यहाँ पे हम कही कि यशोदा जी को तो लौकिक भाव ही दृढ़ हतो, यासु उनको या प्रकार कृतार्थता नहीं हुए, आनंदित भय, यशोदा जी को आनंद प्राप्त भयो, लेकिन वो कृतार्थ नहीं हुए। तो आगे कह रहे हैं कि यशोदा जी ने जो ठाकुर जी से या प्रकार को प्रेम भाव रखो, जो ठाकुर जी के अंदर उनको जो अध्यास हतो, वो अध्यास या प्रकार से बताया गया कि अगर ठाकुर जी को वो शिक्षा देती, सजा देती, भैया प्रकार से गोपीजन ने इतना उपालंब दे रही हैं, शिकायत कर रही हैं, क्यों आप उनके घर पे जाके तुम इन्हें तोड़फोड़ करो हो, चोरी आदि करो हो, ये वो सब, तो वो अगर इन्हें शिक्षा देती तो मोह कम हो जातो और अध्यास भी कम हो जातो। यानी ठाकुर जी से जुड़वे के लिए उनने जा प्रकार से पुत्र है ये मेरो और मैं या के माता हूँ, ये जो संबंध बांध्यो है, यासु ही उनको ये ठाकुर जी के लिए अध्यास बंधो भयो है। और यशोदा जी ने स्वयं ने ऐसो नटखट और नन्हो सो बालक मेरे घर में मतलब खेले, पूरे ब्रज में खेले, ऐसो मनोरथ कियो तो यासु ठाकुर जी या प्रकार से उनको मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। और 11 प्रकार के दोष बताए हैं, दोष की निवृत्ति बताई है या के अंदर। तो ये सारा प्रकार अब हमको आगे की कारिका में और या में समझाया है, तो अपन कल देखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय।